रात कटे न कटाई है, और करूं तो मेरो धर्म बिगड़ जाए, बड़ी समस्या आई है। रात अंधेरी बादल गरजा, रात अंधेरी बादल गरजा, एकदम आंधी आई है, पेड़ अचानक टूट गयो। कौन सा पेड़ टूट गया? जिस पर वो मोर बैठा था। पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है। पेड़ अचानक टूट गयो और मौत मोर की आई है। आज वो मोर मर जाता है। अधवर नाव डूब गई याकी, अधवर नाव डूब गई, ये तरे रोए रोए रुदन मचावे, बेटी लिखा भाग्य में आवे, भिखारी मेरे भगता हार बढ़ावे, बेटी लिखो भाग्य में आवे। तेरा पति नहीं रहा तो कहा कि अब मैं भी जी कर क्या करूंगी। वहीं एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पे अपने सर को पटकने लगी। मार मार के सर पत्थर के भारी लहू बहायो है। हालत देखी जब मैया ने, भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती बैठी बैठी सब दृश्य देख रही थी। उन्होंने भोले बाबा से कहा, स्वामी आपके चक्कर में इसने अपने बाप से भी झगड़ा मोड़ ले लिया और अब आप बैठे बैठे सब देख रहे हो। हालत देखी जब गौरा ने शिव से वचन सुनायो है। कहा कि प्रभु आप चल के कुछ मदद करो। तो भोलेनाथ माता पार्वती सहित दोनों वहीं प्रकट हो जाते हैं जहां वो मोर मरा पड़ा था। भोले बाबा ने छींटा मार के हाथ फिराए दियो, छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनायो है। छींटा मार के हाथ फिराए दियो, मोर से मर्द बनायो है। आज उस मोर को भोले बाबा ने इंसान बना दिया, इंसान बना। अब तो वो बेटी विद्या जोर जोर से रोने लगी। भोले बाबा ने कहा, बेटी अब क्यों रो रही हो? अब तो हमने इसे इंसान बना दिया। अरे दोनों साथ में रहो, अपना जीवन जियो। बेटी विद्या कहने लगी, भोलेनाथ आप वास्तव में भोले हो। अरे ये मैं जानती हूँ या आप जानते हो कि आपने मोर को इंसान बनाया है, लेकिन मेरा बाप और ये दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि मोर को पता नहीं कहाँ मरवा आई, किस पराये पुरुष के साथ घूम रही है। भोले बाबा बोले, ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब क्या करें? बेटी विद्या ने कहा कि कुछ ऐसा करो जो पता लगना चाहिए कि ये जो इंसान ने पहले मोर था। तो भोले बाबा ने उस मोर की कलंगी को लिया और उसके मस्तक में फिट कर दिया। और नाम क्या रखा भोले बाबा ने उनका? मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज राजा, मोर ध्वज वको नाम धरो जको, यस दुनिया में छायो है। मोर ध्वज वको नाम धरो जको, यस दुनिया में छायो है। भोले बाबा ने मोर ध्वज नाम रख दिया। अब माता पार्वती बोली, स्वामी जब आपने इतना किया है तो इनके लिए एक नगर बसा दो, वहां का राजा मोर ध्वज को बना दो, रानी विद्या को बना दो। तो भोले बाबा ने ऐसा ही किया, उनके लिए नगर बसाकर राजा रानी मोर ध्वज और विद्या को बना दिया। लेकिन कहते हैं प्रेमी भक्तों, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और
भोर समय पे निकले धूप समय पे ही बरसे पानी। आज राजा मोर ध्वज रानी विद्या का समय अच्छा आया, लेकिन समय बिगड़ा किसका? इस विद्या के पिता का। राजा बीसर जो था उसका समय इतना खराब आ जाता है कि आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ छाछ बेचकर सूप बेच। समय बिगड़ गई पीछड़ देती, समय बिगड़ गई पीछड़ देती, वो तो सूप बेचने जावे। बेटी ने खाना इसी नगर में आ जाता है जहाँ के राजा मोर ध्वज है, रानी विद्या है। गलियों में आवाज लगा रहा है, छाछ ले लो छाछ, छल्ली ले लो छल्ली। जैसे आवाज बेटी विद्या के कानों में पड़ी तो पहचान लिया ये तो मेरे पिता की आवाज है। दासी को भेज करके बुलवाया, ली आवाज पहचान पिता की लियो, दासी पे बुलवाई है। सोने के सिंहासन बैठा फिर थाली भी सजवाई है। भूखो भूख कोर लियो मुख में, दिन भर का हारा थका राजा जैसे भोजन का कौर उठाया पाने के लिए, तुरंत बेटी विद्या ने हाथ पकड़ लिया। भूखो भूख कोर लियो मुख में, लीन ही पकड़ कलाई है। लो पहचान पिता मुझको, हाँ लो पहचान पिता मुझको, बता कौन भाग्य को भाई है। लो पहचान पिता मुझको, कौन भाग्य को भाई है। आज बेटी विद्या कहने लगी, पिताजी अब आप ये बताइए कौन किसके भाग्य का खा रहा है। जैसे बेटी की आवाज सुनी राजा ने तुरंत भोजन की थाली को हटा दिया और अपनी बेटी के पैरों में पड़ जाता है। बेटी मैंने तेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया था, अब मैं उसका भोग भोग रहा हूँ, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दे बेटी। प्रेमी भक्तों, ये जीवन की सच्चाई है। हम जो कुछ कमाते हैं बेटों के लिए, बेटियों के लिए कोई दुआ नहीं करता। और ये बेटियां घर में अगर बेटा खाना खा रहा हो और मम्मी पापा किसी काम की कहें तो बेटे का एक ही जवाब आएगा, पहले मैं खाना खा लूं उसके बाद काम करूंगा। अगर यही बात बेटी खाना खा रही हो और मम्मी पापा किसी काम की कहें तो वो अपना खाना छोड़ के पहले काम करती है। ये होती है बेटी। नंबर 2, अगर बेटा कहीं बाहर विदेश में नौकरी करता हो, मम्मी पापा की तबीयत खराब हो जाए, बेटे के पास फोन किया जाए कि तेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है जल्दी आ जाओ, तो बेटे का फोन आएगा जवाब कि आप किसी अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, मैं पैसा अकाउंट में डलवा दूंगा। अगर यही बात बेटी सुने तो उसी समय से खाना तक छोड़ देती है जब तक अपने मम्मी पापा का चेहरा नहीं देखती। ये होती है बेटियां। अच्छा, कौन कौन भक्त अपनी बेटियों से सच्चा प्रेम करते हो? हाथ ऊपर करो जो बिल्कुल सच्चा प्रेम करते बेटियों से, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए सभी बहन बेटी वाले, माँ का पावन दरबार लगा हुआ है। हम जो कुछ कमाते हैं सब बेटों के लिए, बेटियों के लिए कोई दुआ नहीं मांगता। बेटी हमेशा हाथ का दिया ही लेकर चली जाती है। आइए, माँ का पावन दरबार है। हमारे भाई साहब अपनी बेटी के जीवन की 100 रुपए से अरदास करा रहे हैं माँ के चरणों में। माता रानी इनकी बेटी के जीवन में कभी दुख ना आवे। 20 रुपए इधर से हमारे भैया ने, उन्होंने भी अपनी बेटी के जीवन की कामना करी है। जो भी भक्त अपनी बेटियों से सच्चा प्रेम करती हैं या करते हैं वो एक एक अरदास माँ के चरणों। आइए इधर से, और एक हमारी बहन जी वो भी 11 रुपए से अपनी बेटी के जीवन की कामना कर रही है। माँ इनकी बेटियों के जीवन में कभी दुख ना आवे, इसी भाव से आपके चरणों में भक्तनी अरदास करा रही है। आइए 21 रुपए और 21 रुपए हमारे भैया जी को भी अपनी